नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं भोपाल राजधानी में वकीलों ने आज ऐसा कुछ किया कि पूरी वकालत शर्मसार हो गई। दरअसल बात यह कि एक वकील पर पिछले दिनों की हम बात करें, शुक्रवार को कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था। दीपेश शर्मा उनका नाम है। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसके विरोध में आज भोपाल की जिला अदालत के बाहर वकीलों ने चक्का जाम कर दिया। उस चक्का जाम के चलते जो लोग आ जा रहे थे उनको परेशानी हुई, साथ ही जो वाहन चालक थे उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, अभद्रता की गई। इसमें बड़ी बात तब हो गई जब एक महिला स्कूटी पर जा रही थी, उसके भी बाल खींचे गए, नोचा गया उनको, और इसी के बाद पूरा माहौल गर्म हो गया। ये पहली घटना नहीं है जब वकीलों ने अपने पर हमला करने वाले आरोपियों पर हमला किया हो। पिछले कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन उसमें एक आध मुद्दा ऐसा जब अदालत के भीतर वकीलों पर हमला करने वाले आरोपियों को जब पुलिस ने पेश किया, तब वकीलों ने मिलकर उनकी पिटाई की। तो हमारा कुल मिलाकर कहना यह है कि वकील साहब, ये तो गलत बात है, क्योंकि जो कानून की वकालत करते हैं, अगर वही कानून हाथ में लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस ने हंगामा करने वाले वकीलों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, चक्का जाम करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हम यहीं से बात शुरू करेंगे कि वकील साहब, ये ठीक नहीं है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और हमारे पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ दो अधिवक्ता महोदय साथ में हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता जी.के. छिब्बर जी और इंदौर से हैं वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष यादव जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मनीष जी, इंदौर में ऐसे हादसे कम होते होंगे जब वकील ही हमलावर हो जाएं। भोपाल में ऐसा एक दो बार से ज्यादा हो चुका है। पहले तो सिर्फ वकील उन पर हमला करते थे कई बार जिन पर वकीलों की शिकायत पर मुकदमे दर्ज होते थे, पुलिस उनकी गिरफ्तारी करके कोर्ट में पेश करती थी, तब कुछ वकील जो है उन पर हमला करते थे। लेकिन आज तो हद तब हो गई जब सड़क पर चक्का जाम किया कोर्ट के बाहर और आने जाने वालों के साथ बदतमीजी हुई, और उसमें एक महिला भी उनकी शिकार हुई। किस ढंग से देखते हैं वो वकील जो कानून की वकालत करके इंसाफ दिलाते हैं, अगर वो कानून को अपने हाथ में लेंगे तो फिर जनता में मैसेज क्या जाएगा? क्या परसेप्शन ये नहीं बनेगा कि जो वकील हैं काला कोट पहनते हैं, उनके कारनामे अब उजले कम बचे हैं? आपकी राय? जी बिल्कुल, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो भी हुई है ये, कि एक वकील होकर के जिसे तो कानून की किसी को थप्पड़ मार देने पर भी 3 माह की उसे सजा हो सकती है, उसकी इतनी जानकारी होने के बावजूद अगर वो इस तरह की हरकत कर रहा है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है ये, और बड़ी शर्मनाक घटना है ये। और इसमें हमारे बार एसोसिएशन को स्वयं संज्ञान लेकर के ऐसे वकीलों पर कार्रवाई करना चाहिए, उन्हें चिन्हित करके उन्हें बार एसोसिएशन को से शोकॉज नोटिस देना चाहिए। प्रशासन अपनी तरफ से जो कार्रवाई करेगा वो अपनी जगह है, पर मेरे हिसाब से, मैं स्वयं भी पदाधिकारी रहा हूँ, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का सचिव सह सचिव भी रहा हूँ, तो इस तरह की हमारे जब संज्ञान में घटना आती थी तो हम प्रयास करते थे कि बहुत ही हम कानूनी उपचार जो उपलब्ध हैं उनका हम प्रयोग करें, किसी भी रूप में उग्र ना हुए, क्योंकि समाज में एक मैसेज देना होता है। वकील भी एक आम आदमी है, वकील ने काला कोट, अभी क्या होता है, इस तरह की घटना क्यों सामने आती है? नया जो कोई वकील बनते हैं, नए जो लड़के, जितने भी नए लड़के वकील बनते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये अहम आ जाता है कि मैं काला कोट वाला हूं तो मैं एक अलग व्यक्तित्व का हो गया हूं, मैं कानून से बढ़ के हो गया हूं, जबकि उसकी जिम्मेदारी समाज के प्रति और बढ़ जाती है। तो मेरा आपके और आप मीडिया के माध्यम से यही आग्रह है वकील भाइयों को कि इस तरह की घटना, शर्मनाक हरकत हो जाती है वकीलों के साथ, हम सभी पूरे वकीलों के समुदाय को नजरें झुका देने जैसी बात है ये, तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं बार एसोसिएशन से भी आह्वान करूंगा कि ऐसे वकीलों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल, लेकिन मनीष जी, एक और बात थी, क्या जो नए वकील का आपने जिक्र किया, वो कई बार सोचते हैं कि वो थोड़े से विशेष अधिकार प्राप्त हो गए हैं। क्या नए वकीलों को ट्रेनिंग की जरूरत है कि वो अपना बिहेवियर कैसा रखे, ताकि इस तरह की जो स्थिति होती है उससे बचा जा सके? बोला आपको कि वकीलों का काला कोट पहनते से ही आपकी जिम्मेदारी समाज के प्रति और बढ़ जाती है। आपको तो बल्कि इस तरह के मगर मामले, कोई सड़क पे दो लोग झगड़ रहे हैं तो उनको जाकर के समझाना चाहिए कि इस छोटे से गुस्से का क्या परिणाम हो सकता है। आज जेल में जितने भी कैदी सजा काट रहे हैं उसमें से 90% तात्कालिक गुस्से की वजह से वो सजा काट रहे हैं, क्योंकि तात्कालिक गुस्से में उससे कोई घटना हो जाती है और सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या मृत्यु नहीं भी होती है तो उसको उस अपराध की घटना वो प्रायश्चित करता रहता है अंदर जाके कि मेरे से छोटा सा गुस्से में कितनी बड़ी घटना हो गई। तो अपन तो एक एक धाराएं पड़े हुए होते हैं कि 323 में क्या कितनी सजा हो सकती है, 324 में क्या सजा हो सकती है। तो इस छोटे
इस छोटे से घटना पर पूरे जो वकील समुदाय है, वकील बिरादरी है, उसकी प्रतिष्ठा मार्केट में कम हुई है, बाजार में कम हुई है, लोगों के दिल में अब उनके प्रति थोड़ा सा सम्मान में कमी आएगी। मैं इसमें मनीष जी पत्रकारों को भी जोड़ता हूं। कई बार पत्रकार भी इस तरह की हरकत करते हैं, लेकिन जो पत्रकार संगठन होते हैं, जो पत्रकारों के संस्थान होते हैं, वो पत्रकारों को अपना बिहेवियर अनुशासित रखने की बात करते हैं। तो जो बार काउंसिल है, जो बार एसोसिएशन है, मेरा सवाल था कि क्या जो नए वकील आते हैं उनके लिए कोई प्रोग्राम की जरूरत है कि वो ट्रेनिंग दी जाए कि भाई आप अपना जो व्यवहार है वो अदालत के भीतर ऐसा रखें और अदालत के बाहर आप थोड़ा संयमित रहें, क्योंकि छोटी सी गुस्सा पूरे वकील समुदाय की प्रतिष्ठा को गिराती है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से इसके लिए वरिष्ठ वकीलों को सामने आना होगा, जी। जो आजकल सिर्फ अपने काम से काम रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे वरिष्ठ वकीलों की भी कमजोरी है। अब वो ये सोचते हैं कि नए बच्चों को कैसे समझाएं, नए बच्चों को समझाएंगे तो वो उल्टा हमसे रिएक्शन ना करे। पर ये सब देखते हुए हमको उनको मार्गदर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी जो घटनाएं होती है उनमें कहीं ना कहीं जो नए युवा पीढ़ी वाले वकील रहते हैं, जिनकी 5 साल से कम की वकालत रहती है, वो ही इन्वॉल्व रहते हैं। बिल्कुल मैं लौटूंगा, क्योंकि ये सवाल इसलिए है चर्चा का क्योंकि सब लोग मानते हैं कि वकील जो होता है वो समाज का, कानून का ज्ञाता होता है। जैसा आपने जिक्र किया कि अगर आप कोई एक तमाचा भी मारे तो उसको 3 महीने की सजा होती है। फिर तो अभद्रता हुई है वकील के साथ। जो दीपेश अवस्थी वकील हैं, जिनको कुछ गुंडों ने मिलकर मारा था पिछले शुक्रवार को, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो पुलिस ने धाराएं लगाई हैं वो थोड़ी सी हल्की धाराएं, कमजोर है, क्योंकि हमला प्राणघातक था और प्राणघातक हमले के बाद दफाएं कम लगना और उसके साथ साथ आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना, इससे वकीलों में गुस्सा है। लेकिन सवाल वही है कि कानून का जानकार है, उसे गुस्से का इजहार करने के लिए सड़क पर आने की जरूरत नहीं है। उसके वो कानून को जानता है, वो कोर्ट के साथ जाए। मैंने अब तो चूंकि पुलिस में डीएसपी सिस्टम लागू हो गया, पुलिस कमिश्नर प्रणाली, सीधे कोर्ट के वकील जा सकते थे पुलिस अफसर के पास और वहां बात कर सकते थे। मैं लौटूंगा, ये बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे पूछेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ वकील जी.के. छिब्बर जी भी हैं। छिब्बर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, हाँ, वेलकम वेलकम। दरअसल वकीलों का मामला था, बड़ी मुश्किल हुई वकीलों को इस चर्चा में जोड़ने पर, क्योंकि जैसा मनीष जी कह रहे हैं कि सीनियर वकील भी अपने जूनियर्स को समझाते कम है, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, इसलिए लिहाज में वो कुछ कहते नहीं है। और ये जो वकीलों की नई पौध है, हम कह सकते हैं कि वकीलों के जो युवा बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, तो जो वकील हैं वो बिगड़ रहे हैं और उसके चलते पूरी वकालत की प्रतिष्ठा दांव पर है। आपकी राय? रवन जी, जैसा आपने बोला कि वकीलों के बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बात इतनी सही नहीं है। वास्तविकता मेरे ख्याल से ये है कि मैं जो कुछ नई पद के जो वकील आते हैं, जो आजकल सीधी जो जिनमें थोड़ा नेताओं का, हाँ, मैं उन्हीं को बच्चा बोल रहा हूँ। वो वही बच्चे, मतलब वकीलों के बच्चे नहीं, जो बच्चे वकील हैं, जूनियर वकील हैं जी। वो कुछ तो नेतागिरी को करने के लिए जोश में कर देते हैं, उसमें होश खो देते हैं जी। क्या नए वकील आते हैं, मुझे जोश ज्यादा होता है, क्योंकि वो देखते क्या है, हमारी संसद में जब मारापीटी हो रही है, संसद में मारापीटी हो जाती है, वहां पे फिर मारापीटी के बाद में फिर उसका बड़ा प्रदर्शन होता है। जो न्याय का, देश का जो मंदिर है अपना, वहां पर ऐसी घटना होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं होता। और अभी राज्यसभा में बड़ी मुश्किल से जब उन्होंने एक्शन भी लिया तो उसके बाद भी पार्लियामेंट नहीं चली। तो ऐसी सीख भी बच्चों में आती है कि ठीक है, जब हमारे देश के संसद में ऐसे लोग ऐसा हो सकते हैं, तो जो नए पद की सीख, जो हमारे आदर्श, ऐसे लोगों को आदर्श बनाते हैं, तो वही घटना फिर यहाँ करने की कोशिश करते हैं कि नेता बनने के लिए हमें कुछ ऐसा कदम करना चाहिए जिससे हमारी फुटेज बढ़े। हालांकि मैं तो कोर्ट गया नहीं था, मैं थोड़ा मेडिकल ग्राउंड पे आज कम ही जा रहा हूँ, और मैंने कोई फुटेज देखे नहीं, लेकिन मैं सुना है कि उसमें कुछ तथ्य ऐसे भी हो सकते हैं जो इसमें गड़बड़ी कर सकते हैं, क्योंकि सभी मैं कहते काले कोट पहनने वाले उसमें थे कि थे, ये मैंने मालूम, मैंने तो अभी उस पर मोबाइल पे है। छिब्बर जी, आपने वकीलों के मामले में डिफेंस अच्छा किया है, लेकिन अगर संसद में तो आम आदमी जाते हैं चुनाव जीतकर, अलग बात है कि वो कानून बनाते हैं, लेकिन कानून के जानकार नहीं होते। काला कोट उसमें रेनाउड वकील भी थे, जो मैं देखूंगा इसमें, जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, इसमें जो पक्ष में जो बड़े बड़े वकील हैं, जो रेनाउड वकील हैं, उनका व्यवहार भी आप देखिए। मैं बचाव नहीं करा, मैं वकीलों को बचाव नहीं करा। ये घटना जो है वो खेदजनक है और इन वकीलों को ऐसा नहीं करना चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है। और मैं तो सोच रहा हूँ एक आम नागरिक के तरह, एक वकील को हटा दी, एक आम नागरिक को भी ऐसे आंदोलनों में मारपीट वाली कार्रवाई
लोगों को बिल्कुल कार्रवाई वकालत नहीं करना चाहिए जी। दरअसल जब लॉ की पढ़ाई होती है तो उसमें कहा जाता है कि कोई कानून का जानकार अपराध करेगा तो उसको माफी नहीं मिलेगी। आम आदमी कह सकता है कि मैं कानून को नहीं जानता, लेकिन वकील तो कानून को जानता है, और वकील अगर कानून को जानता है और वो राजनीति के लिहाज से चक्का जाम करेगा, लोगों से मारपीट करेगा, तो मुझे लगता है कि भोपाल की जो अदालत है उसमें ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी जो वकीलों के द्वारा जो मुकदमे दर्ज हुए थे और उनके आरोपी गिरफ्तार होकर जब कोर्ट में पेश किए गए, तब भी वकीलों ने उनके साथ मारपीट की। उसकी एक घटना नहीं है, एक से अधिक घटना है। इसलिए हमारा कहना यह कि जो वकालत का पेशा है वो कानून के जानकारों का है। अगर कानून के जानकार कानून को हाथ में लेंगे तो फिर दिक्कत होगी। अभी ये भी एक बात है छिब्बर जी कि इस पूरे मामले में या इसके पहले भी जो घटनाएं हुई है, पुलिस ने वकीलों पर मुकदमे दर्ज नहीं किए। इस चर्चा की शुरुआत में मैंने पत्रकारों को भी जिक्र किया था, मीडिया के लोगों का भी रथ जमीन से कुछ फुट ऊपर चलता है। वो सोचते हैं कि हम मीडिया के हैं तो हम हर चीज़ से परे हैं। ऐसे ही हमारा मानना है कि अगर हम खुद अपने पेशे में जो गड़बड़ी करते हैं उनकी आलोचना करेंगे तो जनता में मैसेज ठीक जाएगा। सवाल ये नहीं है कि वकीलों ने किया, सवाल है कि जो कानून की हिफाजत करते हैं, अगर वो हाथ में लेंगे कानून तो फिर प्रतिष्ठा भंग होगी वकीलों की और फिर जनता में मैसेज खराब जाएगा। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान भी हैं, योगीराज योगेश जी, रमेश शर्मा जी। योगीराज जी, वकीलों के इस कृत्य को आप किस ढंग से देखते हैं? हम कह सकते हैं कि क्षणिक भाववेश में घटना हो सकती है, लेकिन कानून का जानकार जैसा मनीष यादव जी ने कहा कि उसको पता है कि एक अगर कोई किसी को तमाचा भी मारता है तो उसकी सजा 3 महीने की होती है। अगर किसी राहगीर के साथ आप बदतमीजी कर रहे हैं, किसी राहगीर जो स्कूटी पे महिला जा रही है उसके आप बाल नोच रहे हैं, तो फिर ये तो मुझे लगता है कि काबिल माफ़ी नहीं है, क्योंकि जो करने वाले हैं वो कानून के जानकार है। आपकी राय? देखिए राघवन जी, मनीष जी की इस बात से तो सहमत हूँ कि वकीलों को ये जानकारी होती है कि थप्पड़ मारने पे भी 3 महीने की सज़ा हो सकती है। वकील को कानून की जानकारी हो सकती है, लेकिन भीड़ को कानून की जानकारी नहीं होती। और ये जो सारे जो कारनामे होते हैं ये भीड़ की वजह से होते हैं। और एक और चीज़ मैंने देखी कि वकील, पत्रकार, कानून, इन सब से ऊपर बढ़कर हिंदुस्तान में है नेतागिरी। और ये भी माना जाता है कि ये सब जो हथकंडे हैं ये सब नेतागिरी जमाने के भी हथकंडे कहीं ना कहीं काम आते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चला था तो भोपाल के एक युवा वकील उस मस्जिद पे चढ़ गए थे जो ढाई गई, और बाद में जब वो लौटे तो उनकी वकालत ऐसी धड़ल्ले से चली और वो बाद में आके सेक्रेटरी बने। एक वकीलों के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे राजेश व्यास, वो साल में 2-3 बार एमपी नगर में एक होटल में जाके झगड़ा करते ही करते हैं। तो पता नहीं ये कौन सी प्रवृत्ति है कि इससे उनका इंप्रेशन बढ़ता है या वकालत अच्छी चलने लगती है या लोगों में इमेज बन जाती है कि साहब ये वकील अच्छे हैं, थोड़े दमदार वकील हैं, इनको केस दो। तो एक प्रवृत्ति मुझे इस तरह की भी नज़र आती है। और जहाँ तक कानून का सवाल है तो ये डेफिनेटली ये कृत्य जो है बहुत निंदनीय है। और इस तरह की घटना, चूँकि वकील के साथ डेफिनेटली हम उस वकील के भी साथ हैं जिसके साथ मारपीट की घटना हुई, लेकिन उस मारपीट की घटना को लेकर आप सड़क चलते लोगों को मारापीटी करें, क्योंकि पहले तो यहाँ की बार शाहजहानाबाद में अंदर घुसी हुई थी, अब तो बाहर ऐसी जगह आ गई है यहाँ कोर्ट के वहाँ से चारों तरफ से रास्ते हैं। तो कभी भी वकीलों को कुछ करना होता है तुरंत वो चक्का जाम पे खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही चक्का जाम होता है और कोई ज़रूरी आदमी जा रहा है, कोई ज़रूरी काम से जा रहा है, मान लो वो पार कर रहा है, तो वो इनके गुस्से का शिकार बन जाता है। तो ऐसे में इन वकीलों को संयम का परिचय देना चाहिए। आफ्टर ऑल आप कानून के मालिक हैं और कानून आप न्याय दिलाने की तो आपसे उम्मीद की जाती है, लेकिन अन्याय की उम्मीद आपसे नहीं की जा सकती। बिल्कुल शर्मा जी, सीधी सी बात है कि अगर किसी को सियासत का शौक है तो वकालत छोड़कर वो राजनीति करे, और अगर राजनीति करना है और वकालत भी करना है तो उसमें आपको संयम का एक जामा पहनना पड़ेगा, ताकि लोग आपसे एक तरह से सबक ले सके कि वकालत और राजनीति ऐसे की जाती है। ये भी सही बात है कि महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू और अभी आज की तारीख में हम बात करें तो कपिल सिब्बल, विवेक तनखा और दिवंगत अरुण जेटली, ये सब जाने माने वकील हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी कानून को हाथ में नहीं लिया। सवाल है कि जब हमने लॉ किया था उसमें यह बताया गया था कि आम आदमी से अगर गुनाह होता है तो उसको माफ़ी मिल सकती है एक बार, लेकिन कानून के जानकार के हाथ अगर गुनाह होगा तो उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। अगर ये कानून के जानकार भले युवा हैं, सड़क पर आप आकर कैसे चक्का जाम कर सकते हैं? क्या उनको नहीं पता कि ये कानून का उल्लंघन है? क्या आम आदमी को जाते हुए आप मारपीट करेंगे
तो ये तो ना मानवता कहती है और ना ये कानून इसकी इजाजत देता है, कम से कम वकीलों को तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी राय? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, और वकील निश्चित रूप से सामान्य व्यक्ति से अलग होते हैं, कानून के जानकार होते हैं, और फिर मोटे तौर पर चक्का जाम करना किसी भी समस्या का हल नहीं। और फिर अगर वकील इस तरीके से कानून को हाथ में लेंगे तो समाज में संदेश क्या जाएगा? पिछले कुछ दिनों से एक अजीब बात देखने में आ रही है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर मारपीट कर रहे हैं, इंजीनियर मारपीट कर रहे हैं, वकील मारपीट कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये समाज के साथ एक प्रकार का खिलवाड़ है, समाज के हितों की, जिन पर जिम्मेदारी है कि समाज के हितों का वो रक्षण करें, वो समाज का हित कर रहे हैं। ऊपर चक्का जाम जैसी स्थिति पर तो टोटल मैं व्यक्तिगत तौर पर पक्ष में हूं कि चक्का जाम और सड़क को जाम करना, इस पर टोटल पाबंदी होनी चाहिए। और जिन लोगों ने भी ये किया, मैं समझता हूं उनको कानून पर अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मनीष जी ने अभी इंदौर वालों ने कहा कि बार एसोसिएशन को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। अंततः कहीं ना कहीं एक आंतरिक अनुशासन, एक आत्मिक अनुशासन, जिस प्रकार हम प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा करते हैं कि एक आंतरिक और आत्मिक अनुशासन के हिसाब से वो काम करे, उसी प्रकार सार्वजनिक संस्थाओं को भी चाहिए कि आंतरिक और जो आत्मिक अनुशासन है उसके तहत कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई पर उनको नियंत्रित करना चाहिए। इससे समाज को अच्छा संदेश जाएगा। और ये जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, एक बार तो आप लोग को अगर ध्यान हो, अदालत के भीतर पुलिस पर भी हमला किया था वकील साहिबानों ने, तो मैं समझता हूँ इस पर रोक लगना चाहिए। और जिन लोगों ने आज ये किया है, हो सकता है अगर त्वरित गुस्से में उन्होंने ऐसा किया है, उनको स्वयं प्रायश्चित के रूप में उनको स्वयं आगे आकर के सार्वजनिक तौर पर इस पर खेद व्यक्त करना चाहिए। वो एक आदर्श स्थिति राघवेंद्र जी बनेगी। बिल्कुल मनीष जी, आपकी बात पूरी चर्चा के केंद्र में है कि सवाल यह कि जो बार एसोसिएशन है, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, और जो कह सकते हैं कि जो जज भी इस घटना को देखते हैं, वो भी इन सब चीजों को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत इस ढंग से भी हो सकती है कि इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई मुरव्वत नहीं होनी चाहिए। और जिन लोगों ने भी इस तरह की घटना की है, क्या उनका जो वकालत करने का लाइसेंस है उसको कुछ दिनों के लिए सस्पेंड नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये घटनाएं रुकेंगे नहीं, चाहे वो नया वकील हो, चाहे वो नौजवान हो, या वो राजनीति में रुचि रखता हो। कहीं ना कहीं जो अनुशासन है उसका पालन करना पड़ेगा, खासतौर से कानून को तोड़ने के बजाय। आपकी राय? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि बार एसोसिएशन को और जो हमारी स्टेट बार काउंसिल है उसको संज्ञान लेना पड़ेगा, तभी हमारी जो सड़क पर उछल रही है वकीलों की इज्जत वो दूर होगी। क्योंकि एक दो बार अगर ऐसी कार्रवाई हो गई तो फिर कोई अपने हाथ में कानून लेने की कोशिश कोई भी वकील नहीं करेगा। मैं मेरे विद्वान मित्र रमेश चिब्बर जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इसमें राजनीति होती है। एक्चुअली बार एसोसिएशन के जब चुनाव होते हैं तो उसमें ऐसे वकीलों को ज्यादा वोट मिलते हैं जो सड़क पर इस तरह की घटना करता है, उसकी वकालत चलती है। इससे मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। योगीराज योगेश जी ने कहा था कि उसकी वकालत भी चलने लग जाती है, तो मैं उससे थोड़ा सहमत नहीं हूँ। हाँ, उसकी बार एसोसिएशन में राजनीति जरूर चलने लग जाती है, तो ये गलत तरीका है। पर ये जो युवा वकील है उनको बार एसोसिएशन की ही जिम्मेदारी है और वरिष्ठ वकीलों की जिम्मेदारी है कि उनको सही राह पे दिखाएं और सही मार्गदर्शन दे, ताकि हमारे वकीलों की पब्लिक की नजर में इमेज अच्छी हो। बड़े बड़े वकील है, आज देश में कई बड़े वकील राजनीति में भी हैं और ऊपर तक गए। राष्ट्रपति जो हमारे रामनाथ कोविंद सर हैं, वो खुद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। जी जी। तो ऐसी स्थिति में तो वकीलों की अगर इज्जत कम हो रही है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे वकील ही जिम्मेदार है। राष्ट्रपति जो, ठीक है, हम तो शुरू कर रहे हैं महात्मा गांधी से, वो बैरिस्टर थे और देश के राष्ट्रपति बने, जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद हम गिनेंगे तो कतार से कई सैकड़ों नाम से आएंगे जिन्होंने वकालत के बाद राजनीति की, लेकिन वो फिर राजनीति करते थे। एक चीज मैं जरूर पूछूंगा आपसे, और छिब्बर जी से मेरा सवाल रहेगा, क्या इस वकालत के पेशे में आपराधिक तत्व भी आ गए? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने LLB करने के पहले उनका जो रिकॉर्ड है वो आपराधिक रहा है, और अब तो नकल मेरे ख्याल से कम हो गई है। पहले लोग नकल करके पास हो जाया करते थे। भोपाल के एक दो ऐसे मशहूर कॉलेज है जहां जो गुंडा तत्व होते थे उन्होंने LLB की और बाद में वो वकील बन जाते थे। इसके कारण उनको प्रिविलेज मिलता था कि वो वकील है, पुलिस उन पर कार्रवाई कम करती थी और वो काला कोट पहनकर उसका नाजायज फायदा भी लेते थे। तो एक सवाल था, क्या वकालत के पेशे में आपराधिक तत्वों की घुसपैठ है और उसी के चलते ये सब घटनाएं हो रही हैं? मनीष जी, मेरा सवाल मनीष जी से है। जी, मैं निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत हूं कि ना सिर्फ गुंडा तत्वों की बल्कि
इसमें जो बिल्डर हैं या जो अवैध धंधे कर रहे हैं उन लोगों की भी घुसपैठ हो गई कि वो काले कोट को अपने सुरक्षा कवच के तौर पर उन्होंने सनद ले ली है। तो इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नया चलन चालू किया कि जो भी नया वकील बनेगा उसको 1 साल के अंदर एक एडवोकेट की एग्जाम देनी पड़ती है, उसके बाद ही उसकी सनद, उसको प्रोविंशियल सनद मिल जाती है। तो वो एक अच्छा कदम है। उसके चलते हजारों जो वकील फर्जी वकील थे वो बाहर भी हुए हैं और वो प्रक्रिया निरंतर चल रही है और हर 5 साल में हर वकील को देना पड़ता है प्रैक्टिस सर्टिफिकेट कि मैं इतने केसेस में पैरवी कर रहा हूं, मैं रेगुलर वकील हूं, नियमित वकील हूं, मैं और कोई धंधा नहीं कर रहा हूं। तो उस पहल में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी पहल की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी संज्ञान लिया था कि कहीं फर्जी वकीलों की भर्ती हो गई है तो अब उसकी छटनी की जाए। तो इस तरह की अगर और अवेयरनेस आएगी तो गलत जो लोग हैं जिनका धंधा ही नहीं है वकालत, वो इससे दूर होंगे। बिल्कुल। क्या इसमें खुद बार काउंसिल अपने स्तर पर संज्ञान लेकर इंटरनल जांच कर सकती है? क्योंकि कई बार ये होता है किसी ऑफिस में कोई गड़बड़ी होती है तो वो ऑफिस वाले अपने उस कर्मचारी की एक जांच कराते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर इस बात की भी जरूरत है, क्योंकि ये मामला अकेला भोपाल का नहीं है, इस तरह की घटनाएं देशव्यापी हो रही हैं। वकील के रूप में लोग आते हैं और फिर वकालत के पेशे को बदनाम करते हैं इस तरह की हरकत करके। मुझे लगता है कि ये बात, चूंकि आप पदाधिकारी रहे हैं हाई कोर्ट के, तो आपको लगता है कि इस बात की भी जरूरत है कि बार काउंसिल अपने स्तर पर संज्ञान लेकर इस तरह की घटनाओं की जांच करे और फिर उन वकीलों के ऊपर कार्रवाई करे, चाहे वो उनकी सनद को कैंसिल करना हो या उनको कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस करने से रोकने की बात हो। नहीं, उसके लिए सो मोटो तो एक्शन बार काउंसिल नहीं ले सकती, क्योंकि कौन का क्या पृष्ठभूमि है ये उसके लिए हर बार एसोसिएशन के लिए जानना बड़ा मुश्किल और कठिन सवाल हो जाता है और उसमें भी राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है जी। वोट बैंक का भी समस्या रहती है। तो उसमें अगर कोई पीड़ित पक्ष आके शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कंडक्ट की जांच होती है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है जी। कोई पीड़ित पक्ष अगर कोई किसी क्लाइंट के साथ किसी ने कोई गलत किया हो या उसके कोई गलत तरीके से पैसे ले लिए हों या उससे गलत व्यवहार किया हो तो उसकी शिकायत होती है बाकायदा जी। उसके लिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। ठीक है। तो छिब्बर जी, मामला भोपाल का है। आप बहुत, मेरे ख्याल से आपकी वकालत को कम से कम 40 साल तो होने आ रहा होगा, 35 से 40 साल के बीच में। 42 साल हो गए। 42 साल हो गए। तो इस पूरे मामले में आपकी नज़र में बहुत सारी, आप आज भले कोर्ट ना गए हों, लेकिन आपने देखा होगा कि किस ढंग से वकालत के पेशे में भी गिरावट आई है और उसमें जिसका मैंने कहा था कि आपराधिक तत्वों की घुसपैठ है और उसके जरिए जो अच्छे वकील हैं उनकी भी प्रतिष्ठा भंग होती है और पूरा पेशा शर्मसार होता है। आपकी इसमें क्या राय है कि जो गुंडा तत्व काले कोट पहनकर वकालत कर रहे हैं और वो बाद में ऐसी हरकत करते हैं, उन पर किस ढंग से बंदिश लगाई जाए? आपका जो प्रश्न बिल्कुल सही है। ये जब से मैंने वकालत शुरू की थी तब ऐसी बात नहीं थी जी। ये 80-82 के बाद से ये थोड़ी ये घटनाएं शुरू हुई हैं जी। और उसका कारण ये था कि इसमें रजिस्ट्रेशन बड़ा आसानी से हो जाता है। जिसने LLB की डिग्री ले ली और आ गया, कोई काम नहीं रहा था वकालत करो, वकालत में भी आके फिर वो साम दाम दंड और नेतागिरी का ये माहौल बन गया था। हालांकि अभी जैसे यादव जी ने बताया कि अभी काफी रिस्ट्रिक्शन लग गए हैं जी। तो थोड़ा सुधार तो हो रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल भी इसमें इस पर विचार कर रही है। लेकिन ये तो लोगों को, जिसने काला कोट पहन लिया, स्वयं को अपनी इज्जत बनाए रखना चाहिए। ठीक, अगर वकील अगर सड़क पे काला कोट पहनकर अगर आंदोलन करें तो शांतिपूर्ण आंदोलन करें, वो समझ में आता है। उससे आंदोलन लेकिन शांतिपूर्ण होगा। छिब्बर जी, सब कुछ काला कोट तो उनके बचाव का एक तरह से हथियार है। जैसे मनीष जी ने कहा था कि जो रियल एस्टेट के लोग हैं वो भी इस तरह का काम करते हैं ताकि उन पर पुलिस कार्रवाई ना करे, उनको एक विशेष अधिकार प्रिविलेज मिल जाए। तो कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग हो रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास। योगीराज जी, समय कम है, जल्दी जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया लेता हूं कि ये जो बात हो रही है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में वकालत के पेशे पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जैसा छिब्बर जी कह रहे हैं कि 1980-82 के बाद इस पेशे में आपराधिक तत्वों की भी घुसपैठ हुई है और अब आगे चलकर तो बिल्डर लोग भी इसमें आ गए हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आपकी राय? नहीं, सही बात है। एक आचार संहिता वकीलों की भी होनी चाहिए। और मुझे तो याद है हमने 1998 में LLB किया था और हमें सनद तब मिली थी, एक रूलिंग आई थी कि 2 साल आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर में। और रोज हमारी डायरियां भराती थी, उस पर सीनियर वकील दस्तखत करता था, फिर वो डायरी 2 साल बाद हाई कोर्ट में जमा होती थी, तब सनद मिलती थी। और यदि हम डायरेक्ट कोर्ट में खड़े हो जाते तो मजिस्ट्रेट भी बोल देते नहीं, अभी आपको केवल सीखना और समझना है। बिल्कुल। तो ये जो सीखने और समझने की प्रोसेस यदि 2-1 साल चले तो इसमें नए वकीलों को एटिकेट्स भी आएंगे, ज़राए करने का तरीका भी आएगा और एक पेशेंस आएगा। जो आपा वो खो रहे हैं उसमें भी उनको थोड़ी सहायता मिलेगी। बिल्कुल। तो ये क्षणिक आवेश की घटना है, इस पर विराम लगना चाहिए और सीनियर एडवोकेट इसमें हस्तक्षेप कर मामले को सुलझा सकते हैं। जी।
रमेश शर्मा जी, सवाल ये नहीं कि सीनियर एडवोकेट हस्तक्षेप करे, सवाल ये कि क्या नए वकीलों को ट्रेनिंग की जरूरत भी है, और वो ट्रेनिंग ऐसी कि आप जो भी बिहेव करेंगे वो कोर्ट में कैसा हो और कोर्ट के बाहर कैसा हो, इसकी भी कोई एक आदर्श आचार संहिता हो सकती है कि हालांकि ये हम चर्चा के लिए बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भीतर से निकलता है आदमी के। आपकी राय? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसकी कुछ ना कुछ एक आचार संहिता तो होना ही चाहिए, और ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति के अपराध पर या उसके आवेश को आपको नियंत्रित करना है तो थोड़ा सा भय भी होना चाहिए। जिस प्रकार माता पिता एक चांटा लगाते हैं, टीचर एक चांटा लगाते हैं, उसी प्रकार अगर वो समाज में जा रहे हैं तो जो वकीलों की एसोसिएशन है, जो वरिष्ठ वकील हैं, कहीं ना कहीं ये वातावरण रहना चाहिए कि अगर कोई मर्यादा का हनन करेगा और फिर वकील अगर कानून तोड़ेगा तो ये अपने आप में इसका तो आप क्या कह सकते हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं एक रहना चाहिए। इसके अलावा एक बात और मैं कह रहा हूँ, जजी कानून तोड़े फिर। इसके अलावा राघवन जी एक बात और कह रहा हूँ, पिछले काफी दिनों से हम ये देख रहे हैं कि समाज में एक जो आवेश है, तात्कालिक आवेश, वो तात्कालिक आवेश की जो प्रतिध्वनि है या उसका जो प्रदर्शन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है छोटी छोटी बात पर। तो मैं समझता हूँ इस पर न केवल वकीलों की एसोसिएशनों को बल्कि जज साहिबानों की जो संस्थाएं उनको, इसके साथ साथ समाज के जो जागरूक लोग हैं, माता पिता तक को भी इन सारी घटनाओं से चैतन्य होना चाहिए। और बच्चों के अंदर जो एकदम जो हाई रिएक्शंस होते हैं, उन हाई रिएक्शंस को किस प्रकार उसका समायोजन करें और संतुलन जीवन के आधार पर उनको जीने की सिखाएं। ये मैं समझता हूं इस तरह की घटनाएं, वकीलों की घटनाएं, डॉक्टरों की घटनाएं, अखबार की घटनाएं, ये जो है समाज से लेकर के वकीलों तक को और जज तक को जागरूक करने के लिए जरूरी है। ये तो कुल मिलाकर ये चर्चा इस बात पर भी थी कि आज जो घटना है वो शर्मसार करने वाली थी। हमने इसकी हेडिंग रखी थी कि वकील साहब ये तो गलत है। उम्मीद करते हैं कि जो वकील इस बात को सुन रहे होंगे वो अपने बिहेवियर को थोड़ा सा ठीक करेंगे और समाज में प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे। चारों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। मनीष जी आपका भी, छिब्बर जी आपका भी, योगीराज जी आपकी भी, रमेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।